हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट ट्रू और फॉल्स। हमें नीचे स्टेटमेंट दे रखे और हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है? द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन द इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज IARI, एंड द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। तो उनके एफर्ट्स की वजह से ये जो फूड प्रोडक्शन जो है, जो सॉरी बायोगैस जो प्रोडक्शन है, टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, ये डेवलप हुआ था इंडिया में। तो यहाँ पे बताना ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की और की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं बायोगैस प्रोडक्शन प्रोडक्शन इन इंडिया। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपने बायोगैस प्रोडक्शन की कि बायोगैस आपका होता क्या है, तो बायोगैस क्या है? एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ये हमारा, जिसको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं। इसमें रिन्यूएबल रिसोर्स है हमारा, रिसोर्सेज है ये हमारा। एंड ये रिसोर्स है, इसमें रिन्यूएबल रिसोर्स है। हम एक इसकी बात हो रही है इसकी, तो रिन्यूएबल रिसोर्स है ये, एंड रिसोर्स हो गया। और ये क्या कर सकते एंड कैन be used for cooking, कुकिंग के लिए हम उसको यूज करते हैं। एंड लाइटिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें बायोगैस में गांव में बहुत सारा आजकल ये प्रोजेक्ट चलते हैं उसमें। तो ये आपका उसमें बनता कैसे है? कैटल डंग, इसके लिए मेनली क्या यूज होता है? कैटल डंग, जो आपका गोबर जो होता है, पशुओं का जो गोबर होता है, कैटल डंग को इसमें यूज किया जाता है। कैटल डंग इज अ रिच सोर्स ऑफ मैथ्योजेंस, जो कि आपके इसमें काउ डंग में प्रेजेंट होते हैं, उसी से बायोगैस बनती है। सोर्स ऑफ मिथानोजन्स का ये गुड सोर्स है। और इट इज यूज्ड एंड इट कैन बी यूज्ड उसको यूज कैसे किया जाए? फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस, बायोगैस। तो यहाँ पे हम काउ डंग को एनारोबिकली उसको क्या करते हैं? उसका डिग्रेडेशन करते हैं, और उसमें से जो फिर गैस निकलती है वो पाइपलाइन के थ्रू घरों में उसमें गैस स्टोव को जलाने के लिए यूज किया जाता है। वो बायोगैस प्रोडक्शन है इसमें आपका। और इसमें आपका मेनली क्या होता है? मैथ्योजेंस होते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपका जो टेक्नोलॉजी थी बायोगैस प्रोडक्शन की, ये मेनली जो डेवलप हुई थी, किसने आपका एफर्ट जो किए थे? वो आपका IARI था, इंडियन। ये जो मेनली जो उनके एफर्ट्स किसके एफर्ट्स की वजह से हुआ था? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया था ये आपका। और ये जो इन इंडिया ये जो मेनली जो आपका जो टेक्नोलॉजी आई थी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की वजह से। और उनका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सॉरी, शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? IARI। तो ये उनकी वजह से, और उनके साथ दूसरे जो थे वो कौन से थे? एंड खादी विलेज। और दूसरा कौन सा? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। जो विलेज के अंदर जो इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगती हैं, उसके जो उनमें जो कमीशन थे, तो इन दोनों की एफर्ट्स की वजह से इंडिया के अंदर ये जो बायोगैस टेक्नोलॉजी थी ये इंडिया में प्रोड्यूस करना ये शुरू हुआ था। इंडस्ट्रीज कमीशन, और जिसका फुल फॉर्म है, सॉरी, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं KBIC। तो ये जो स्टेटमेंट थी भाई, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। इसमें इन्हीं की दोनों के एफर्ट की वजह से आपका क्या था? ये
जो बायोगैस टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन था वो इंडिया में डेवलप हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है ये आपका क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा करेक्ट जो हमारा ऑप्शन है, इसमें करेक्ट जो आंसर है, करेक्ट आंसर इसमें हम लिखेंगे दैट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट हमारी कैसी है, ट्रू स्टेटमेंट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।